हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की रात्रि के समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा और तारीफ करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पिता कितना प्रेमी, कितना दयालु, जो हमें सारे बंधनों से छुड़ाता है, उसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने सुबह से लेके अभी तक आपको, मुझको, हम सभी लोगों को संभाल के रखा। इसके लिए आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज रात्रि की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, तो आज की प्रार्थना को आप शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। और आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदलेंगे, आपके जीवन में गवाही आएगी। हालेलुया। और गवाही जब मैं बोलती हूँ तो बहुत सारे लोग गवाही का मतलब नहीं समझते हैं। गवाही का मतलब यह है कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य को करेगा, मिरेकल को करेगा। आप अपने जीवन में गवाही को दे पाओगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष दिया, और इसे कहते हैं गवाही। तो आप अपने जीवन में आप चमत्कार को देखोगे और आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करें सभी मिलकर, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, हम पर तरस खाया, और हम परमेश्वर के नाम को जान पाए, पहचान पाए। हालेलुया। और सत्य को जान पाए, और हम परमेश्वर को जान पाए। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य क्या है और किस चीज से आज हमको स्वतंत्र करेगा? आप में से सभी लोग जानते हैं कि सत्य केवल एक ही है, और वह प्रभु यीशु मसीह है। केवल वही सत्य, मार्ग और जीवन है। उसी में जीवन है, उसी में शांति है। हालेलुया। सत्य, मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग, सत्य और जीवन, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। जो यीशु मसीह के पास आते हैं वो आशीष को प्राप्त करते अपने जीवन में। और पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 16वां वचन से लेकर 18 वचन तक, 19वां वचन तक। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और यहोवा परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा, हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने जीवन में अनंत जीवन, सुख, शांति को प्राप्त करता है। सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप जान चुके हैं, यीशु मसीह को पहचान चुके हैं, आप उद्धार पा चुके हैं, आप छुटकारा को भी प्राप्त कर चुके अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया है। प्रभु यीशु हमें आशीष देना चाहता है, हमें उस बंधनों से आज मुक्त करना चाहता है। और आप में से आज कितने लोग यीशु मसीह को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, सत्य को जान चुके हैं, पहचान चुके हो कि केवल सत्य, मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह, और इसके सिवा कोई और दूसरा है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन आज भी ऐसे विश्वासी हैं जो कि आज भी उस बंधुआई में बंधे हुए हैं, दबे हुए हैं। सत्य तो है, जानते हैं कि यीशु मसीह ही सत्य है, लेकिन आज फिर भी उसी चीजों में फंसे हुए हैं। किस चीजों में? रीति रिवाज में, धार्मिकता में, उसी में आज फंसे हुए हैं। रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, प्रभु को जानने पहचानने के बावजूद भी। और इसी वजह से आज उनके जीवन में वो आशीष बनी नहीं रहती, वो ठहरती नहीं है। आती तो है आशीष, लेकिन वो फिर चली जाती है। कितनी सारी कष्ट, मुसीबत, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और आप कहते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? आज आप सत्य को जान चुके, लेकिन अब आपको क्या हो जाना चाहिए था? अब आपको मसीह में क्या हो जाना चाहिए था? स्ट्रांग हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी आप उसी बंधुआई में बंधे हुए हो। परमेश्वर के वचन को जब हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने नहीं देते, वचन को हम पढ़ते तो हैं लेकिन एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं।
वचन, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए पौलुस कहता है कि वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और हमें ज्यादा से ज्यादा वचन को मेडिटेट करना है, तभी हम पाप करने से बचेंगे, तभी हम उस सारी चीजों से बचेंगे। और इसी वजह से हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें हैं जिसको हम करते हैं, उन पुरानी चीजों को, जिससे परमेश्वर दुखित होता है, और इसलिए हमारे जीवन में काम सही नहीं होता। और वो क्या चीज आई है वचन से देखते हैं। सत्य को जान चुके हैं, लेकिन आज फिर भी आज स्वतंत्र नहीं हो पा रहे उन सारी चीजों से। आज आपको फिर से प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। फिर से आपको सारी चीजों से स्वतंत्र होने की जरूरत है, जो कि बंधुआई में लेकर जाती है। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो वो सबसे परमेश्वर में फ्री कर देता है, आजाद कर देता है। अब आपको उस बंधन में बंधने की कोई जरूरत नहीं है। और आज हम देखते हैं, वचन से देखेंगे व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 9वां वचन में। और पढ़िए, बाइबल निकालिए, खोलिए, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 9वां वचन, डिटोनॉमी चैप्टर 18 एंड वर्सेस 9। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। यहाँ पर कहता है कि इस घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो कि जो अपने बेटे बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला मतलब भविष्यवाणी करने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला। मतलब आज हम देखते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में, अपने जीवन के बारे में ओझों से पूछने जाते हैं, हाथ दिखाने वालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, या फिर जाते हैं भूत साधने वालों के पास जाते हैं, भूतों को जगाने वाले के पास जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करते हैं और वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। साफ साफ लिखा है कि ये सब क्या है, यहोवा के सम्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। परमेश्वर ने साफ साफ इन सभी चीज, परमेश्वर जो साफ साफ इन सब चीजों से घृणा करता है। और वचन को हम जानने के बाद, सुनने के बाद, आज फिर भी आप वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हो, इतने सारे लोगों के वचन को सुनते हो, लेकिन आज फिर भी आप उस अपने जीवन में ईमानदारी के साथ नहीं चलते हो, और आप वही घृणित कामों को करते हो जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन आज फिर भी आज आप उसी कामों को करते हो। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान चुके, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो परमेश्वर ने हमें सारी चीजों से क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया। अब हमें नियम को पालन करने की जरूरत नहीं, कोई चंद्र, कोई चंद्रमा, कोई सूरज को पूजने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ही सारे चंद्र तारा गणों को बनाया, उसकी सृष्टि की है। तो आज हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो आज हम उसी को क्या करते हैं, उसका पूजन करते हैं। आपको सूर्य चंद्रमा छुटकारा नहीं देगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर के हाथ की रचना है, उसने बनाया है, उसने आपको और मुझको भी बनाया है, और उसने सूर्य चंद्रमा तारा गणों को भी बनाया। उत्पत्ति पहला अध्याय में आप पढ़ें वचन को, वहां पर परमेश्वर ने जगत की सृष्टि कैसे की, वहां पर वचन लिखा हुआ है, और आपको समझ में आएगा। और इसलिए हम स्वतंत्र नहीं हो पाते, ये सारे काम को करते रहते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, और जिस मार्ग की आज्ञा आज मैं तुम्हें बताता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हुलोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। इसे जो परमेश्वर का वचन कहता है उसे सुने और परमेश्वर की मर्जी करें। और परमेश्वर का मर्जी क्या है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, और जो कुछ उसने तुम्हें सौंपा है अर्थात उसकी सारे विधि नियम और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। पुराने नियम में देखते हैं कि पहले जमाने में, पुराने नियम में बहुत से नियम विधि पालन नियम और विधि रहते थे। लेकिन जब नया नियम में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 22 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 37वां वचन में, तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर अपने पूरे आत्मा प्राण और देह के साथ उससे प्रेम कर। ये सबसे पहली आज्ञा हमारे जीवन में, कि उसे क्या कर, प्रेम कर। और उसके समान दूसरे ही कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, लेकिन आज हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं और हम इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। आज आप बीमार हैं, बीमारी से आपको छुटकारा, चंगाई नहीं मिलती, तो आप कहीं और चले जाते हैं, हाथ दिखाने वालों के पास, भूत सीधी वालों के पास, ओझों के पास, बाबा के पास, वो सब के पास चले जाते हो। और लेकिन ये बहुत ही घृणित काम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही सब कुछ है।
हालेलुया। और इन सब कामों से आज आपको मन फिराने की जरूरत है। आज आपको मसीह के पास आने की जरूरत है। यदि आप सत्य को जान चुके कि यीशु मसीह सत्य है, तो वो आपको छुटकारा देगा। आज आपको प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से आने की जरूरत है। आप दोनों में पैर रखोगे तो डूबोगे और गिरोगे। हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखें, अपनी आंखें उस पर लगाएं। सहायता पाने के लिए उसको पुकारें, प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा जब आप परमेश्वर से अपनी सहायता को मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। यदि आज भी ऐसे ऐसे कामों में लगे हैं तो मन फिराइए, परमेश्वर के पास लौट आइए और परमेश्वर फिर से आपको खड़ा करेगा, फिर से आपको बदलेगा, फिर से आपको नया करेगा। अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए और आज आप अपने जीवन में छुटकारा को पाएंगे, गवाही को देखने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी आज की रात्रि के समय के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, जो वचन दिया 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके अपने जीवन में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इनका जीवन आशीषमय होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज कंफ्यूजन की स्थिति में पाए जाते पिता परमेश्वर, उनको समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। सत्य को तो जानते कि यीशु मसीह सत्य है और वही परमेश्वर, लेकिन आज फिर भी उसी चीजों में फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हर एक भाई बहनों के जीवनों के लिए। आज उन सारे पापों को छोड़कर दृढ़ निश्चय लीजिए, फैसला लीजिए, अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु के निकट आइए। आज आपको परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। आज परमेश्वर आपको शुद्ध पाक और पवित्र साफ करना चाहता है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन की हर एक एरिया में आशीष को पाना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के निकट आइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, आज इनकी दशा कैसी भी पिता परमेश्वर, इनसे छुड़ाओ पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, इनकी परिस्थिति, आज आपकी परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के समर्थन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपका जीवन में कितनी भी दुख तकलीफ क्लेश मुसीबत क्यों ना हो, आज एक परेशानी आपको छोड़ कर जाएगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। यदि अभी भी पाप में फंसे हुए हैं, गलत कामों को करते हैं, तो आज अंगीकार करें, प्रार्थना करें और उसे छोड़ दें और आप अपने जीवन में आशीष को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके लोग है पिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज की प्रार्थना को सुन रहा है, जो बैठे हैं, जो प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, अपनी करुणा, हमारा करुणा निधान पिता परमेश्वर, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर नहीं छू लो प्रभु जी, छुटकारा दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। हर एक बीमारी की श्राप आपको छोड़कर जाए, आपका जीवन को छोड़कर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक परेशानियों से आजाद हो जाए, हर एक दुख तकलीफों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करते आपकी हर प्रकार की परेशानी आपको छोड़कर चली जाए, हर एक बीमारी आपको छोड़कर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटते हर एक दर्द, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं डांटते हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को, हर एक बंधन से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, हर प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की इलाज बीमारी से आजाद हो जाए, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, शुगर और बीपी नॉर्मल और कंट्रोल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दर्द से आजाद हो जाए, आपके बैक पेन खत्म हो जाए, आपके शोल्डर के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। हालेलुया। आपके कमर के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंगीकार के साथ प्रार्थना करें और रिसीव करें घोषणा, इस घोषणा को, आज के अंगीकार की प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गले के दर्द और गले की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, आपके हेडेक डिप्रेशन खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, आपकी रसोली गायब हो जाए, आपका गिल्टी गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका पथरी वो निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए, आपकी हर प्रकार की आपकी परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर।
जिसको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है उससे आजाद हो जाए, आके टाइफाइड खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बीमारी आपके शरीर से छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बीमारी आपके जीवन का हिस्सा ना हो। हर एक प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के पेट की बीमारी से आजाद हो जाए, आपके शरीर की आपकी हड्डी के रोग से आजाद और चंगे हो जाए, हर प्रकार की हड्डी के रोग अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी फाइनेंशियल स्थिति बदलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए, आपका काम काज आशीष में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के काम में आशीष आने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी परिस्थिति बदल नहीं पाई यीशु के सामर्थ्य नाम को। परमेश्वर कर से छुटकारा दे और परमेश्वर स्वर्गीय मदद को भेजे, आपके जीवन में मददगार को भेजे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपके सारे पैसों का प्रबंध परमेश्वर करके दे। परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हो जाए तो परमेश्वर के जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि फाइनेंशियल आपके आर्थिक समस्या दूर हो, परमेश्वर को नौकरी से ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपके रुके हुए पैसे वापस मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके बैंक को भी ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप पे कोई भी गरीब ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में आप अपनी कमाई का सुख और आनंद को ले पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कमाई ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, परमेश्वर का वचन कहते हैं। इस वचन के अनुसार आपके जीवन में होने पाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर काम दे, आपके काम के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपकी नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपको नौकरी के साथ परमेश्वर ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड विद द ग्रेट, बी ब्लेस्ड विद द जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको जॉब मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आपकी जॉब आपकी लगने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी आर्थिक परिस्थिति सुधरने पाए, आज आपकी आर्थिक परिस्थिति बदलने पाए, आज आपकी कंडीशन यदि खराब है उसमें सुधार आने पाए और आप सेम में रहेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपकी शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपका डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पति और पत्नी बदल जाए, उनका मन परिवर्तन होने की प्रार्थना करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर गलत कामों को करने से, हर गलत कामों में जाने से बचाना पिता परमेश्वर। हर बुरी संगति से बचाना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन जो नशा करते हैं, हर एक नशे के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए हर प्रकार के नशे की आत्मा से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुरी आदत से छुड़ाए जाए, आपके जीवन में आप अद्भुत गवाही को देखने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और ऐसी बहुत सारी गवाही भी आ रही है, जो कि बीमार थे उससे परमेश्वर चंगा किया, जिसकी गिल्टी थी वो गायब हो गई, रसोले थी वो निकल गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिनका बिजनेस था वो चलने लग गया। तो आपके जीवन भी, आप भी अपने जीवन में आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके बच्चे आशीष में होकर बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका घराना ब्लेस होकर बदल जाए, आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं हॉस्पिटल में जो कार्य करते हैं, नर्स डॉक्टर, सबको मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। कोई भी पिता परमेश्वर को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कोरोना वायरस आपके जीवन से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, हेल्थ वर्कर जितने लोग हैं, प्रभु यीशु के लहू में कवर करते हैं हर एक जन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु जी आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज की रात्रि का प्रार्थना के द्वारा आज आपके जीवन में आप अद्भुत कामों को देखने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हैं, कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, और आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना का जीवन आपके जीवन में मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। वचन को पढ़ने वाला आत्मा देना पिता परमेश्वर, हालेलुया। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए और आपको परमेश्वर और आपका जीवन आशीष और आशीष में तब्दील होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पद से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और यदि मसीह की तजदीद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपनी भेंट अपने दान को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप में से जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। गवाही देने के लिए नंबर दिया गया, उसमें आप गवाही दे सकते हैं। गवाही आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू या वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष करे। और जो सुबह की प्रार्थना को जरूर अटेंड करना, जो सुबह 3 बजे होगी। और उसके बाद रविवार की प्रार्थना सभा होगी, और रविवार की प्रार्थना होगी, ऑनलाइन होगी, लाइव होगी, वो होगी सुबह 9 बजे होगी। उसको भी आप जरूर अटेंड करना और आप सेम नहीं रहेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।